चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं भिवंडी शाह निजामपुर महानगर पालिका के नगर सेवक व पूर्व महापौर तथा वर्तमान महापौर प्रतिभा विलास पाटिल के पति। उन्होंने आपसे अपील की है कि कोरोना वायरस नामक इस महामारी से बचने के लिए हमें और आपको क्या करना है। वैसे मनपा ने गाइडलाइन तो दे दी है और इस गाइडलाइन का अगर हम सदुपयोग करेंगे, इसका हम प्रयोग करेंगे, इसके आदेश के अनुसार इसके आदेश का पालन करेंगे या हर नियमों के साथ हम चलेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना पर मात मिल जाएगी। ऐसी नौबत ना आए कि आपको सिर्फ घरों में बैठना पड़े। दूसरी बात, जो गाइडलाइन जारी की गई है 7 बजे से 11 बजे तक आपको अपने जीवनचर्या के लिए पूरी सामग्री घर में इकट्ठा कर लेनी है। मैं आपको आयुक्त हमारे नगर सेवक और ख़ास करके हमारे जो डॉक्टर्स हैं कॉर्पोरेशन में और जो अभी नया असेंबल्ड होने वाले डॉक्टर्स, जिनकी अभी इंटरव्यू इसके अंदर भी अभी इंट्रोड्यूस करने वाले डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, तो हमने जो आपसे पहले भी कहा था कि खुदा बख्श और बाकी जो हमारे वराज़ई हॉल के अंदर हम लोग शुरू किए थे, अभी ICU की भी तैयारी हम लोग कॉर्पोरेशन कर रही है। देखिए, भिवंडी की स्थिति ऐसे नहीं कह सकती कि एकदम गंभीर है, लेकिन भिवंडी की स्थिति अभी कंट्रोल में है। लेकिन वो कंट्रोल में रखने के लिए हमारे जो मेडिकल एसोसिएशन है भिवंडी की और जो डॉक्टर्स हैं, जो पिछले साल काफ़ी डरे हुए थे और सारे हॉस्पिटल उन्होंने बंद किए थे, उसके वजह से काफ़ी लोगों में एक पैनिक होने को आया था। कुछ डॉक्टर भी उसमें पैनिक हुए थे क्योंकि 2-3 डॉक्टर्स भी इस पर एक्सपायर हुए थे। लेकिन कोरोना क्या है, कोरोना को डॉक्टर्स और हमारे भिवंडी के वासियों ने इसको समझ लिया है। तो मैं सभी मेडिकल एसोसिएशन जो हमारे डॉक्टर्स का एसोसिएशन है उनका आभारी हूँ कि इस बार सारे अपने अपने जो कंसल्टेंसी है उन्होंने शुरू रखी और वो कंसल्टेंसी शुरू होने की वजह से लोग इधर उधर जो भाग रहे हैं उनको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक मोहल्ला क्लिनिक जैसे जो हमने शुरू किया था, वही एक जहाँ एरिया में अपने अपने डॉक्टर्स है, BUA में से, BHA में से या MBBS है, वो पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं और उनको एक रिलीफ दे रहे कि आपको सफरिंग क्या है, आपको सर्दी खांसी बुखार है, लेकिन वो सर्दी खांसी बुखार तक सीमित है कि उसके ऊपर आपको पॉजिटिव आ रहा है, इसके बारे में वो सलाह दे रहे हैं और वो सलाह लोगों को काम आ रही है। और उसकी वजह से जो आप अपना आंकड़ा देख रहे हैं आज भिवंडी कॉर्पोरेशन का, वो 70, 71 या 75 का एक एवरेज बना हुआ है। नहीं तो ये आंकड़ा जाना चाहिए था 300-400। तो ये इसका जो डर था हमें वो डर नहीं है और इसकी तैयारी हमारे आयुक्त, हमारे जो डॉक्टर्स हैं और हमारे काउंसिल है, उन्हें अच्छे तरीके से इसके ऊपर एक स्टेप उठाया और इमीडिएटली जो पिछली बार जो हम इन एक्शन लेट हुए थे, लेकिन अभी इन एक्शन इमीडिएट हो चुके हैं। हमारे 300 बेड रेडी हो चुके हैं। ICU के बारे में हम लोग मेरे ख्याल से 2 दिन में हमारा ऑक्सीजन पाइपलाइन उसके ऊपर जो इसेंशियल अलग चीज़ से लगता है वो हमने शुरू किया है। तो भिवंडी के लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, हाँ, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं इसका मतलब ये नहीं कि आपको सतर्क नहीं रहना है। जो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि डॉक्टर तात्या लाखने जो हमारे JJ हॉस्पिटल की टीम है, उनका हमेशा लेक्चर सुनो और उन्होंने कहा है कि खांसी बुखार अगर आप अपने घर पे ही उसका इलाज करोगे तो आपके ऊपर पॉजिटिवनेस अगर आ गया तो उसके ऊपर वो आखिरी स्टेज हो सकता है। इसलिए खांसी बुखार का इलाज इमीडिएटली करवाइए, RT-PCR कीजिए, इंटेलिजेंट टेस्ट कीजिए, ताकि इससे आपको एक मसला आपको एक ईजी वे मिलेगा और आपको एक अच्छा राह मिलेगी। इसके जो मेडिकल एसोसिएशन का है वो मुहिम जो आपने शुरू की वो इसमें कामयाब दिख रही है, आपको ऐसा लगेगा? बट नेचुरली, क्योंकि पिछली बार हमारे डॉक्टर पैनिक हुए थे, डॉक्टर्स रास्ते पे आए ही नहीं थे, डर के मारे गए थे, दुनिया डरी हुई थी। तो हमारे डॉक्टर्स भी का डरना जरूरी है क्योंकि कोरोना क्या है, कोरोना पे इलाज क्या है, ये किसी को मालूम नहीं था। लेकिन अभी वैक्सीन आई है, उसके ऊपर अभी पता चलता है कि अगर पेशेंट फर्स्ट स्टेज के अंदर है, उसका अगर O2 ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो उसको O2 देना है और उसके ऊपर कुछ मेडिसिन देना है, तो उससे पेशेंट जल्दी रिकवर हो सकता है। ये डॉक्टर्स हमारे जो भिवंडी के डॉक्टर्स हैं, चाहे BUA में से हो BHA में से, इन्होंने ये सीख लिया है और उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। और जो पहले कोरोना पेशेंट से दूर भागते थे, अब वो पेशेंट को अपने सामने बैठा के उसको अच्छी तरह से समझदारी से उसको समझा रहे हैं। इसकी वजह से भिवंडी काफ़ी, और भिवंडी का नाम है, भिवंडी इतना जल्दी हार मानता नहीं है।
पब्लिक हो, चाहे हमारा प्रशासन हो या चाहे हमारे डॉक्टर हो, पिछली बार हार मारे नहीं, लेकिन इस बार लोगों का मानना है आप हार नहीं मानते हो, आपके हाथ में बजट बंदोबस्त, आप हार नहीं मानते हो, ऐसा है उन लोगों का कहना है। क्योंकि आप 2-4 दिन में बात किया, उन्होंने जिला सर्विल साहब है तो उन्होंने कहीं न कहीं से खोज निकाली। देखिए, अगर इसके अंदर अगर जो शहर के प्रमुख ही है महापौर है हमारे, और हम खुद सब नगर से, अगर हम ही घर में बैठेंगे तो लोगों का इलाज हो। तो मैंने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, सारे पब्लिक ने भी देखा होगा, महापौर जब पहले दिन से जब कोरोना हुआ शुरुआत, एक दिन में घर में नहीं बैठे तो उन्होंने दवाई भले वो अलग तरीके दवाई छिड़कना, लोगों में अलर्टनेस लाना, हर तरह से डॉक्टर लोगों से मीटिंग लेना, मेडिकल एसोसिएशन से मीटिंग लेना, और पहले दिन से बाहर है। क्योंकि हमको भी डर होना चाहिए ना, लेकिन कैसे है कि उसकी भी हम लोग ने प्रिकॉशंस लिए, क्योंकि हमारे भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी हमको ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन पब्लिक की जवाबदारी जब हमारे पर आती है तो उससे दूर भागा नहीं जाता। ऐसी गंदी परिस्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे भिंडी वासियों को? ये जो भीड़-भाड़ लगी है ना, वो बंद। ये भीड़-भाड़ अपने को तकलीफ दे सकती है, और पिछली बार भी रमज़ान महीने के बाद काफ़ी बड़ा अपने को एक कोरोना का पेशेंट्स में ज़्यादा बढ़ाव हुआ था। मेरे ख्याल से रमज़ान महीना एक महीना है जिसमें मुस्लिम भाइयों उसमें अपनी भावना रखते हैं और वो रोज़ा वगैरह रखते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि ये जो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड जो कहा जाता है कि इम्यूनिटी लेवल अगर कम होता है इंसान का, इसमें कोरोना जल्दी से पकड़ लेता है, और रोज़े के अंदर जो उपवास वगैरह रखते हैं तो बच्चों में इम्यूनिटी शायद कम हो सकती है। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं रोज़ा छोड़ के बात करूँ, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको संभालने की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए माँ बाप को इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रमज़ान तोड़ दो और रोज़ा छोड़ दो, ऐसा नहीं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं अभी कोरोना छोटे बच्चों को काफ़ी जल्दी पकड़ रहे हैं। अगर इम्यूनिटी लेवल अगर बिना खाए भी अगर कम हो जाएगी तो तकलीफ हो सकती है। तो इसके ऊपर अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके इसके ऊपर जरूर राय लें।